हाँ तो हेलो साथियों, ये मैथमेटिक्स का सबसे पहला क्लास है और जो मैथमेटिक्स का सिलेबस था उसमें जो सबसे पहला दिया हुआ था संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा व भाग। तो मतलब इस सिलेबस में भी स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक से किया हुआ है, संख्याओं से किया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसी टॉपिक को पढ़ाएंगे, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा व भाग। तो कोई टॉपिक छूटने ना पाए इसलिए हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, संख्याओं के अंतर्गत जो भी आने वाले टॉपिक्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं संख्याओं को। संख्याएं जिन्हें बोला जाता है इंग्लिश में बोले तो नंबर्स। संख्याओं को समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं अंकों के बारे में। अंकों के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप स्वयं से आकलन कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अंक, जिसको बोलते हैं डिजिट्स, अंक। अगर बात की जाए मैथमेटिक्स में अंकों की, तो अंकों की टोटल संख्या जो होती है वो 10 होती है और ये स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल जो है अंक जो होते हैं वो टोटल 9 होते हैं। और इन अंकों के सहयोग से हम संख्याओं को लिखते हैं। अगर बात किया जाए अंकों और संख्याओं में, तो अगर अंकों के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ और अगर जानना चाहें, तो जो अंक हैं इनको हम संख्या भी बोल सकते हैं। मतलब हर एक अंक एक संख्या है, लेकिन हर एक संख्या एक अंक नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप 89 लिख दिए, तो 89 जो होता है ये एक नंबर है, ठीक है। 89 एक नंबर है। सपोज दैट 89 पीपुल्स हैं, ठीक है, तो वो एक नंबर हो गया, पीपुल्स का नंबर हो गया 89। लेकिन अगर बोला जाए क्या 89 डिजिट्स है, तो नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर होती है कि जो सभी संख्याएं जो होती हैं, ये सभी संख्याएं जो होती हैं अंक नहीं होती हैं, ठीक। लेकिन सभी अंक संख्या कैसे होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम पूछें क्लास में कोई, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, तो अभी क्लास में स्टूडेंट्स एक भी नहीं है, तो हम उसे लिख सकते हैं संख्या के रूप में। अगर उसे हम दर्शाना चाहें तो क्या दर्शा सकते हैं, 0, अर्थात अंक को हम संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। वैसे अगर एक व्यक्ति है तो हम संख्या के रूप में 1 को दर्शा सकते हैं। ऐसे ही 2 व्यक्ति है तो संख्या के रूप में हम व्यक्तियों की संख्या के रूप में हम 2 लिख सकते हैं। यानी कि जितने भी अंक होते हैं वे संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी संख्याएं अंक नहीं होती हैं। ये बात तो क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखेंगे संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स। तो अगर हमको डिफाइन करना हो कि संख्याएं क्या होती हैं, अगर हमें ये डिफाइन करना है कि संख्याएं क्या होती हैं, तो संख्याएं जो होती हैं ये किसी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं और ये बनती हैं अंकों से। अंकों से मिलकर के संख्याओं का निर्माण होता है, या बोल सकते हैं अंकों के द्वारा ही संख्याओं का निर्माण होता है। और संख्याएं जो होती हैं ये किसी भी चीज़ को काउंटिंग करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। हालांकि अगर बात किया जाए संख्याओं को लिखने की प्रक्रिया, लिखने के कितने तरीके हैं, तो हम इंडिया में, अपने भारत में संख्याओं को लिखने के केवल 2 तरीके मेजरली यूज करते हैं। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो संख्याओं को लिखने के लिए 2 विधियां अपनाई जाती हैं भारत में। भारत में संख्याओं को लिखने की 2 विधियां हैं। भारत में संख्याओं को लिखने की 2 विधियां प्रचलित हैं। 2 विधियां प्रचलित हैं, अर्थात सामान्य तौर पे हम संख्याओं को 2 विधियों के द्वारा लिखते हैं, संख्याओं को इंडिकेट करते हैं। और ये कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें जो सबसे पहला होता है
इसमें जो सबसे पहला होता है हमारा वह होता है इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम होता है। अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं भारतीय संख्या प्रणाली। उसके बाद जो होता है दूसरा जो आता है, दूसरा अगर बात किया जाए तो जो दूसरा होता है वह होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, और इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ठीक है, तो ये दो हो गए और एक आता है तीसरा नंबर पे। तीसरा भी हम लोग नॉर्मली सुनने के लिए मिल जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर बात किया जाए तो सबसे नॉर्मली हम यूज करते हैं जो संख्याओं को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वो है इंडियन नंबर सिस्टम। सेकंड पे क्या होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अगर बोला जाए इन दोनों में डिफरेंट क्या है, पहले हमको डिफरेंट बता दीजिए इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में डिफरेंट क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इंडियन नंबर सिस्टम हमारे भारत में जनरली यूज होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है ये भारत के बाहर मतलब विश्व के किसी भी देशों में हम इस सिस्टम का इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को अगर हम जानते हैं तो हम संख्याओं को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। मतलब कंफर्टेबिलिटी फील होगी आपको अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को आप भली बात जानते हैं। ठीक, तो ये दो नंबर सिस्टम ये डिफरेंट है। पहला इंडियन नंबर सिस्टम हमारा जो मतलब नॉर्मली हम सब यूज करते हैं भारत में, और नाम से ही नाम से ही आप समझ सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ये ग्लोबली यूज किया जाता है। और भी इसके बारे में अगर बात किया जाए तो इंडियन नंबर सिस्टम में हम जब संख्याओं को लिखते हैं तो इसको बहुत ब्रॉड लिखना पड़ता है और ज़्यादा बड़ा हो जाता है संख्याओं को लिखना, और जबकि जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है इससे संख्याओं को लिखना ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, इंडियन नंबर सिस्टम के अपेक्षा छोटे में ही इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसको में बात करते हैं तीसरा कौन आता है। तीसरा वैसे आता है रोमन नंबर सिस्टम। रोमन नंबर सिस्टम आता है। रोमन नंबर सिस्टम इसको बोल सकते हैं रोमन संख्या प्रणाली। एक्चुअली क्या है, आप नाम सुने होंगे रोम के बारे में, रोम साम्राज्य के बारे में नाम सुने होंगे। तो प्राचीन समय में ही एक रोम साम्राज्य था, तो वहाँ पर संख्याओं को लिखने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग होता था वह था रोमन संख्या प्रणाली। हालांकि ये ज़्यादा यूज में नहीं होता है, लेकिन आप देखोगे कहीं कहीं पर 1 से 10 तक की संख्याओं को प्रायः रोमन अंक में लिखने के लिए आपको मिला होगा। जैसे हम कभी क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो जब हम नंबरिंग करते हैं प्रश्नों का तो हम रोमन अंक में कभी कभी कर देते हैं। ठीक है, तो वो हम ज़्यादा ब्रॉडली इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन शॉर्ट वे में कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा रोमन नंबर सिस्टम, तो इसको भी समझ लेना जरूरी है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रोमन नंबर में लिखा गया रहेगा संख्याओं को, और उसको आपको हिंदू अरेबिक जो है नंबर में आपको लिखना होगा कि क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो जैसे लिखा हुआ है XLIX। आप सोचेंगे ये कितना लिखा हुआ है, आप जानते हैं कितना लिखा हुआ है, तो इसके लिए अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको लिखने के लिए रूल्स होते हैं। हम जब इस टॉपिक को जब पढ़ाएंगे तो हम पूरे रूल्स को बताएंगे आखिर में कैसे जो ये रोमन नंबर सिस्टम जो होता है, इस रोमन नंबर सिस्टम को कैसे लिखते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको जानेंगे, इंडियन नंबर सिस्टम को जानेंगे। ठीक है, तो ये जो मैं टॉपिक लिखा हूँ इसको मैं बता दूँ ये क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है आपका 49 लिखा हुआ है। अब 49 कैसे हुआ है, एक्चुअली हम क्या किए हैं, एल की जो वैल्यू होती है रोमन नंबर में, ठीक है, परेशान मत होइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पक्का है, गारंटी है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो निश्चित समझ में आ जाएगा। जैसे एल की जो वैल्यू होती है वो 50 होती है। ठीक है, और कभी भी होता क्या है
कि जब किसी बड़े मान वाला जो रोमन डिजिट्स होता है उसके अगर लेफ्ट साइड में कोई छोटे मान वाला अगर रोमन डिजिट्स होता है तो उसमें से हम उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। और जो बड़े मान वाला जो रोमन अंक होता है उसके अगर राइट साइड में मतलब दाएं तरफ अगर कोई रोमन डिजिट लिखा हुआ जिसकी वैल्यू उससे कम होती है तो उसको हम हमेशा ऐड करते हैं। तो आप ऐसे समझिए 50 में से हम इस 10 को पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 40, लेकिन ये आई एक्स जो है वो एल के बाद है यानी कि दाहिने तरफ है, राइट साइड में है। तो सो दैट हम करेंगे क्या, आई एक्स मतलब जो 9 होता है इस 9 को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो उसको आपको मिल जाएगा 49। ये रोमन डिजिट्स में लिखने का ये तरीका है। जब इसको रूल्स को बताया जाएगा तो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम रोमन डिजिट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इंडियन नंबर सिस्टम में भी क्या होता है कि हम कई सारी इंडियन नंबर सिस्टम में कई लिपियां होती हैं, जैसे कि एक्चुअली 2 लिपि का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हम पेज को चेंज करते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम, हमारा हेडिंग होगा हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं भारतीय संख्या प्रणाली। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 2 तरह के संख्याओं को 2 तरह से निरूपित करते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम, इस सिस्टम के अंतर्गत हम संख्याओं को दो तरीकों से लिखते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में हम संख्याओं को 2 तरीके से लिखते हैं। अब आप सोचेंगे कि संख्याएं कौन कौन हैं जिन 2 तरीकों से हम लिखते हैं संख्याओं को। तो सबसे पहला होता है हिंदू अरेबिक होता है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वह होता है देवनागरी होता है। ठीक है, अब हिंदू अरेबिक में क्या होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे हम लिखते हुए जाते हैं। ओके, लेकिन जब हम देवनागरी लिखते हैं तो हमारा लिखने का जो पद्धति है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लिखने का जो तरीका होता है, 1 हम कैसे लिखते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, 2 तो 2 जो होता है ऐसे होता है, फिर 3 जो होता है ऐसे होता है, 4 ऐसे, 5 ऐसे होता है। ठीक है, 5 जो होता है ऐसे होता है, और 6 जो होता है ऐसे, 6 जो होता है ऐसे होता है, और 7 ऐसे होता है, 8 इस प्रकार से, 9 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इन सब का सहयोग करते हुए ये सारे अंकों का हम सहयोग करते हुए हम आगे भी जो भी संख्याओं को लिखना होता है लिख लेते हैं। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम को लिखने के लिए भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो होता है हिंदू अरेबिक होता है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, हम सभी यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हैं। और जो देवनागरी जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, लिखने का जो तरीका है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों के तरीकों का उपयोग करते हुए अगर हम किसी नंबर को लिखना चाहें एक्चुअली, तो एक नंबर लिखते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमको लिखना है 5893 है, 54,893 है, ये है हिंदू अरेबिक में। लेकिन हमको अगर देवनागरी में लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5000। एक्चुअली देखिए यहाँ पर जो ये है ना, ये ऐसे रहता है 54,893। ठीक है, तो ये तरीका है, ये आपका हिंदू अरेबिक है, सॉरी ये जो है देवनागरी है, देवनागरी है, ये देवनागरी है, और ये जो है ये हिंदू अरेबिक है। ठीक है, तो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम जो लिखा जाता है ये 2 तरीके हैं। अब जो है
इंडियन नंबर सिस्टम को हम कैसे, अगर वर्ड में लिखना हो, अगर हमको उसको पढ़ने के लिए क्या तरीके कैसे हम पढ़ते हैं संख्याओं को, तो इसके लिए कुछ यूनिट्स होते हैं जिसको हमको याद करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो उन यूनिट्स को पहले हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट्स क्या होते हैं वो, तो यूनिट होता है, सबसे पहले जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो वो होता है, सबसे पहला होता है जो यूनिट, ये होता है इकाई। इकाई के बाद आएगा आपका दहाई। दहाई के बाद आएगा सैकड़ा। सैकड़ा के बाद आएगा आपका हजार। हजार के बाद लाख, सॉरी, हजार के बाद 10,000। 10,000। 10,000 के बाद लाख। लाख के बाद 10 लाख। फिर करोड़। 10 करोड़। अरब। 10 अरब। खरब। 10 खरब। नील। 10 नील। पदम। 10 पदम। शंख। 10 शंख। महाशंख। ठीक है, तो यहाँ तक, हालांकि इसके आगे तक हम संख्याओं को लिख सकते हैं, लेकिन इतना हमारे लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, तो अगर ये लर्न है प्रॉपरली, ठीक है, ये अगर प्रॉपरली जो है लर्न है, ठीक है, अगर ये प्रॉपरली लर्न है तो हम किसी भी संख्या को हिंदू अरेबिक नंबर में जो है लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ शब्दों में लिखा गया है, जैसे मान लीजिए हमने हेडिंग डाल दिया राइट इन वर्ड्स। राइट इन वर्ड्स मतलब शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखना है हमको, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया ये, ठीक है, हमको इसको शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम जब किसी हिंदू अरेबिक अंक में अगर कोई संख्या लिखी गई है तो उस संख्या को अगर हमको इंडियन सिस्टम लिखना है तो फर्स्टली जो हमको ये समझना होता है कि हम कामा लगाने के क्या तरीके होते हैं, कि पहले कामा लगाने का तरीका अगर हम जान जाते हैं तो थोड़ा सा आसान होता है संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए, या पढ़ने में आसानी हो जाती है। जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में होता क्या है कि जब हमको इसको पढ़ना होता है, लिखना हो, तो हम कामा लगाना इसमें ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे थोड़ा आसान हो जाता है, गलती होने की संभावना कम होती है, कंफर्टेबिलिटी आ जाती है। तो एक्चुअली इसमें सबसे पहला जो कामा होता है वो 3 डिजिट्स के बाद लगता है। अब 3 डिजिट्स कौन कौन, किधर से देखेंगे, तो राइट साइड से आप देखेंगे, नंबर जो लिखा हुआ है उसके राइट साइड से 3 डिजिट्स देखिए, तो 1 2 3 यहाँ कामा लगा देंगे आप पहले। तो फर्स्ट वाला जो कामा लगेगा वो आफ्टर 3 डिजिट्स रहेगा, किस साइड से, तो राइट साइड से। राइट साइड से 3 डिजिट्स के बाद आप पहला कामा लगाएंगे। आफ्टर दैट हर एक 2 डिजिट्स के बाद आपको कामा लगाना है, यानी कि अब ये 3 8 2 डिजिट्स हो गया, इसके बाद आप फिर कामा लगा देंगे। फिर उसके बाद 1 2 फिर 2 डिजिट्स है, उसका तो डिजिट्स है ही नहीं, तो सो दैट आपको आगे कामा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब है कि इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे कैसे, तो आपको जैसे कि मान लीजिए मैंने इधर जो अभी बताया ये लर्न होना आवश्यक है। तो जैसे कि अगर हमको उसको लिखना है, अगर हमें ये पढ़ना है तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। इधर से पढ़ना शुरू करेंगे तो जैसे शुरू करेंगे इधर से, तो ये पहले पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे करके। चलिए देखते हैं, ये इकाई, ये है इकाई के प्लेस पे, ठीक है, सॉरी, ये है इकाई के प्लेस पे, ये है दहाई के प्लेस पे, ये है सैकड़ा के प्लेस पे, ये है हजार, ये है 10,000, ये जो है ये लाख है,
और ये जो है 10 लाख है। ठीक है, तो आप देखेंगे ना सैकड़ा के बाद दो दो ग्रुप बन जाएंगे। जैसे 1000 वाला है तो 1002 है, एक 1000 है तो एक 10,000 है, वैसे ही 1,00,000 है तो एक 10 लाख है। तो जो कामा के बाद आप देखेंगे तो आपको एक तरह से ग्रुपिंग लगेगा। तो जो ग्रुपिंग है उसको एक साथ में करके बोलना है। जैसे देखिए यहाँ तक 100 था, तब ये 1000 है, 10,000, मतलब ये 1000 है, ये 10,000, ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे। ठीक, अब ये लाख है, ये 10 लाख है, दोनों में लाख आएगा, ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करेंगे तो अगर आप ये चीजें लिख लिए या आप अगर इस चीज को समझते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अगर ऐसे पढ़ते हैं, मतलब पढ़ना आता है, समझते हैं, तो आराम से इसको लिख पाएंगे। तो इधर चलिए लिखते हैं। तो ग्रुपिंग बना है तो कौन आया है एक साथ में? 49, 49 आया है। तो इसको जब लिखेंगे तो लिखेंगे, हिंदी में पहले लिख रहे हैं तो लिखेंगे 49। अब दोनों लाख वाले हैं जो ग्रुपिंग में, तो वो लिखेंगे 49 लाख। ठीक है, अब ये नहीं कि यहाँ पे कामा लगा तो इसमें भी कामा लगाना है, ऐसा नहीं करना है। बस ये अंडरस्टैंडिंग के लिए कामा का यूज किया हूँ। तो 49 लाख हो गया। अब इधर उसके जब फिर बैक में आएंगे, आप जब राइट साइड में आएंगे तो फिर एक ग्रुपिंग दिख रहा होगा, किन किन डिजिट्स का? तो 8 का और 3 का। तो हम 8 और 3 का ग्रुपिंग करके बनाएंगे तो बनेगा 83, यानी कि 83। तो 49 लाख 83,000, 49,83,000, ये 1000 तक हो गया। अब नो टेंशन। अब आगे जो देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के प्लेस पे, मतलब 100 के प्लेस पे 7 है, तो उसको पढ़ेंगे 700। 700, उसके बाद है 20, 2, 6 है, दहाई यहाँ पे 2 है, इकाई यहाँ पे 6 है, तो हो जाएगा 26। ठीक, तो ये हो गया कि हम कोई संख्या जो है उस किसी दी गई संख्या को जो अंकों के माध्यम से लिखी गई है, इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, वो तरीका है कि कैसे हमने शब्दों में लिखा। तो आपने देखा शब्दों में लिखने के लिए एक बहुत जरूरी चीज़ है, वह क्या है कि संख्याओं का जो इकाई क्रम है इसको याद करना। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, ये जब आपको कंटिन्यूसली जब ये लर्न रहेगा एक सीरीज में, तो लिखना काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चल सकते हैं, जो आगे पढ़ने में, चीज़ों को रिवीजन करने में काफ़ी आसान होगा। मैं कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नोट्स नहीं बनवाऊंगा कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाने से कोई विशेष मतलब नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शॉर्ट में लिखते हुए चलिए, ताकि जिसको देखने से आपको तुरंत रिकॉल हो जाए कि लिखा क्या गया है, समझाने की क्या कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हम जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है उसमें हम संख्याओं को कैसे लिखते हैं शब्दों में, और आपने देखा कि शब्दों में लिखने के लिए जो इकाई क्रम होता है संख्याओं का, उसको याद रखना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग एक थोड़ा सा कभी देखने के लिए, सुनने के लिए मिलता है, कुछ लोग 1 से लेकर के जो 9 तक के जो नंबर्स होते हैं, या तो बोलिए अंक जो होते हैं, जिनको नंबर्स भी हम कहते हैं, तो इनको भी बुलाता है कि इसमें कितना दहाई, कितना इकाई होता है। जैसे मान लीजिए कोई कह दे आपसे 1 में कितनी दहाई और कितनी इकाई होती है, अगर आपसे कोई यह प्रश्न करता है तो आपको सिंपल ये ध्यान देना कि क्या बोल रहा है व्यक्ति, 1 में कितनी दहाई और कितनी इकाई होती है। तो 1 तो ऑलरेडी इकाई है, ठीक है, तभी तो आप उसको 1 बोल रहे हैं, लेकिन दहाई वाला भी पूछ रहा है कि दहाई कितनी होती है, तो आप उसके प्लेस पे 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर भी अगर आप देखिए, अगर आपने दहाई के प्लेस पे 0 रखा और इकाई के प्लेस पे 1 है, तो इसको पढ़ेंगे तो 1 ही, लेकिन दिखने में आपको लग रहा है कि दहाई के प्लेस में कोई नंबर दिख रहा है, इसलिए इसको पढ़ सकते हैं हम 0 दहाई। क्या पढ़ सकते हैं? 0 दहाई। ठीक है, 1 इकाई। ठीक है, तो ये संख्या, अगर कोई मान लीजिए ऐसा ही कोई क्वेश्चन कर दिया कि मान लीजिए कोई कह दिया 5 है, तो 5 में कितने दहाई, कितने सैकड़ा, कितना दहाई, कितना इकाई होता है। तो 5 है, तो आपको, लेकिन दहाई और सैकड़ा पूछ रहा है, तो आपको उसके प्लेस पे क्या बढ़ा सकते हैं? 0 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आप इधर जब पढ़ेंगे तो जो यूनिट्स को जब आप सीरीज में पढ़ेंगे तो पहले आता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो सैकड़ा के प्लेस पे, यानी कि 100 के प्लेस पे 0 है, 0 है, तो आप लिख सकते हैं इसको 0 सैकड़ा। 0 सैकड़ा, और फिर दहाई के प्लेस पे भी 0 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 सैकड़ा, 0 दहाई। और फिर इकाई के प्लेस पे 5 है, तो लिख सकते हैं 5 इकाई।
तो आपका भी काम हो गया, जो पूछ रहा था वो भी इससे क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 12 होते हैं लोग तो थोड़ा सा तूफानी टाइप के, जो परीक्षण करना चाहते हैं कि हमारे सोचने समझने की क्षमता कितनी है, तो इन लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई अगर ये भी कर दे, कोई कह दे 12 लिखा हुआ है, अब तुम मुझे बता दो, कोई प्रश्न कर दे कि आप मुझे बता दो कि 12 में कितनी सैकड़ा, कितनी दहाई, कितनी इकाई होती हैं, तो आप 12 में ऑलरेडी देखिए इकाई दहाई पहले तो अंक तो है ही है, बट सैकड़ा ही पूछ रहा है, तो सैकड़ा के बेस पे आपको 0 बढ़ा देना है। आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी इस चीज़ की कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो संख्याओं को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मान लीजिए कि कभी आपके माइंड में कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, है ना। तो देखिए, अगर संख्याओं की बात करें कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 0 भी होती है। 0 भी एक संख्या ही होती है, तो आप एक तरह से बोल सकते हैं सबसे छोटी संख्या है, लेकिन काउंटिंग में अगर लाना हो तो आप 1 बोल सकते हैं, लेकिन 0 भी ऑलरेडी एक संख्या होती है, ठीक है। तो अब जो है हम अगली इसी टॉपिक में अगला जो आएगा, अब अपना आएगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब उसमें भी हम ये पढ़ेंगे इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम होता है। सबसे पहले हम उसके यूनिट्स को पढ़ेंगे, जो यूनिट्स को एक सीरीज में पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिट्स को सीरीज में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं पता रहेगा हमको, तब तक हम जो अगर कोई लिखा हुआ है अंकों में कोई संख्या लिखी गई है तो हम उसको शब्दों में उसको नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हमको शब्दों में अगर उसको रिप्रेजेंट करना है, अगर हमको लिखना है, तो हमको सबसे पहले उसकी सीरीज को जानना आवश्यक होता है। तो चलिए हम अगला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। INTERNATIONAL नंबर SYSTEM। हाँ, एक चीज़ और मैं बताते चलूँ, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, तो नंबर को कहीं कहीं लोग न्यूमेरिक भी बोलते हैं, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। नंबर न्यूमेरिक लगभग एक ही चीज़ होती है, बस डिफरेंट क्या होता है, न्यूमेरिक का मतलब एक पार्टिकुलर नेम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाता है इस अगर हेडिंग की बात किया जाए तो, लेकिन नंबर का मतलब भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, संख्याओं को, जो इंटरनेशनल जो संख्याओं को लिखने की जो पद्धतियाँ हैं, ठीक है, वो क्या है, ठीक। तो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे इसके यूनिट्स क्या है, एक सीरीज में लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें वही आएगा जैसे आपका उसमें आएगा वैसे इसमें भी आएगा। तो पहले आएगा आपका 1, इसको इंग्लिश में लिखना ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इंग्लिश में ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है। तो 1 हो जाएगा, 1 के बाद हो जाएगा 10, फिर 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। एक चीज़ गौर कीजिएगा जब लिखा जा रहा है, तो इसमें 1000 जो है 3 में आया हुआ है, उसमें आता था 1000, 10,000, लाख 10 लाख, यानी कि उसमें आता था 1000, 10,000, लाख 10 लाख। तो आपने देखा जो ग्रुपिंग था वो दो का बन रहा है, क्योंकि 1000, 10,000 दोनों में 1000 आ रहा है, तो ग्रुपिंग 1000 का बन रहा है, मतलब 2 का बन रहा है। ऐसे आ रहा था लाख 10 लाख, तो लाख 10 लाख, दोनों में लाख आ रहा है, तो ग्रुपिंग जो है वो 2 का ही बन रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 1000, 1000, 1000, तीनों में जो सीरीज में जो लिख रहे हैं, तो तीनों में 1000 आ रहा है। इसका मतलब अब इसमें ग्रुपिंग जो बनेगा वो हमेशा से 3 डिजिट्स का ही हम ग्रुपिंग करेंगे। मतलब स्टार्टिंग, जैसे कि इंडियन जो न्यूमेरिक सिस्टम था उसमें स्टार्टिंग में हम 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाए थे, बाद में सारे ग्रुप को 2 डिजिट्स का कर दिए। बट इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इसमें कि सारे जो ग्रुपिंग होते हैं वो 3 डिजिट्स के ही होंगे, मतलब 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग से स्टार्ट होंगे और लास्ट तक वही जाएंगे। अभी आपको जब हम पूरा ये जब चीज़ लिखेंगे कंप्लीट, तो और अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगा। तो 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 100,000 हो गया। इसके बाद आता है मिलियन, MILLI मिलियन, फिर हो जाएगा 10 मिलियन, फिर हो जाएगा 100 मिलियन, ठीक। इसके बाद आता है मिलियन के बाद आता है बिलियन,
ठीक है। अब इसके बाद आएगा बिलियन, फिर आएगा 10 बिलियन, फिर आएगा 100 बिलियन, इसके बाद आएगा बिलियन के बाद आता है ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, फिर आएगा 100 ट्रिलियन। गौर कीजिएगा, समझते हुए चलिएगा। देखिए बिलियन बिलियन बिलियन, ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, ठीक। फिर इसके बाद आता है देखिए फिर से एक बार 1 10 100 हो गया, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन। इसके बाद आता है क्वाड्रिलियन, QUADRILION, क्वाड्रिलियन। तो क्वाड्रिलियन है तो फिर हो जाएगा 10 क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन, फिर हो जाएगा 100 क्वाड्रिलियन। ठीक है, तो क्वाड्रिलियन हुआ। अब इसके बाद आएगा क्वाड्रिलियन के बाद आता है क्वांटिलियन। व्हाट? क्वांटिलियन आएगा। क्वाड्रिलियन के बाद क्वांटिलियन, QUANTILION, क्वांटिलियन। फिर इसके बाद आएगा 10 क्वांटिलियन, QUANTILION, क्वांटिलियन। फिर इसके बाद आएगा 100 क्वांटिलियन, 100 क्वांटिलियन। अब फिर सोचेंगे क्वांटिलियन के बाद क्या आएगा, तो क्वांटिलियन के बाद आता है सेप्टिलियन, सेप्टिलियन, SEPTILLION, सेप्टिलियन। हो जाएगा 10 सेप्टिलियन, 10 सेप्टिलियन। फिर आएगा 100 सेप्टिलियन। ठीक है, सेप्टिलियन 10 सेप्टिलियन 100 सेप्टिलियन। फिर आ जाएगा सेक्सटिलियन, SEXTILLION, सेक्सटिलियन, 10 सेक्सटिलियन। फिर आएगा 100 सेक्सटिलियन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा जो इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर हमको ये यूनिट सीरीज अगर लर्न है तो हम आराम से प्रॉपरली जो है किसी भी नंबर को हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। चलिए यहीं पर हम नीचे समझा देते हैं कि अगर कोई संख्या अगर डिजिट्स में लिखा हुआ है तो हम वो डिजिट्स में लिखी गई संख्या को हम कैसे लिखते हैं वर्ड्स में। तो एक एग्जाम्पल देते हैं यहीं पे। एग्जाम्पल में जैसे है एक क्वेश्चन, राइट 7 into इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ब्रैकेट लिख देते हैं इन वर्ड्स। यानी कि हमारा ये जो संख्या दिया गया है इस संख्या को हमको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है और वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखाएगा ये। वैसे सॉल्यूशन कोई विशेष नहीं है बट लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने के लिए। हाँ तो देखिएगा, तो हमने बताया क्या कि अभी कुछ समय पहले हमने इस बात का चर्चा किया है कि जब हम किसी
डिजिट्स में दिए हुए नंबर को जब हमको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना होता है तो सबसे पहले जो डिजिट्स में दिया हुआ नंबर है उसमें हम कॉमा का यूज करेंगे। ये अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, ताकि हमको ग्रुपिंग करने में आसान होगा और हम संख्याओं को अच्छे से लिख पाएंगे। जैसा कि ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और ये डिजिट्स में नंबर है, हमको क्या करना है, इस नंबर को इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको लर्न करना है कि जब कभी भी अगर कोई नंबर डिजिट्स में दिया हुआ हो, अगर उसको हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना हो तो सबसे पहले उस दिए हुए नंबर का हम ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। और ग्रुपिंग कैसे होगा? तो स्टार्टिंग से ही आप जब राइट साइड से जब ग्रुपिंग करेंगे तो 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ से आप जब ग्रुपिंग करेंगे तो पहला ग्रुप यहाँ तक बनेगा, फिर उसके बाद 3 डिजिट्स लेंगे 1 2 3, फिर एक ग्रुप यहाँ हो जाएगा, फिर 3 डिजिट्स लेंगे तो 1 2 3, तो 3 डिजिट्स उसके आगे है ही, फिर उसके आगे तो डिजिट्स है नहीं, तो सो दैट ये हमारा परफेक्ट ग्रुपिंग हो गया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे वर्ड्स में। तो वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा 1 10 100 1000 10,000 100,000, यहाँ से देखिएगा 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर आता है मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो ग्रुपिंग 3 3 का किए हुए, तो अब यहाँ तक हम पढ़ेंगे तो 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यानी कि 100 ये जो है तीनों ग्रुप, ये मिलियन वाला ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? मिलियन वाला। तो तीनों को मिला करके एक साथ पहले पढ़ लेंगे कितना हो रहा है। तो इसको पढ़ेंगे तो आप आएगा 983। क्या पढ़ेंगे? 983 983। ये तो हमने इसको बस सिंपली पढ़ा। अब लेकिन ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप किसका है? तो मिलियन का है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 983 मिलियन। ओके, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग है 7 to 8 का, और ये जो 7 to 8 का जो ग्रुपिंग है, ये मिलियन के पहले क्या आता है? 1000, ये 1000 का ग्रुपिंग है। तो सबसे पहले हम 7 to 8 को पढ़ लेते हैं, ये लिखा क्या है। तो 7 to 8 जो होगा, इसको मिलाकर जब हम पढ़ेंगे एक में करके तो हो जाएगा 728। तो लिखेंगे फिर 728। अब ये जो है ग्रुपिंग किसका है? 1000 का, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1000। ठीक है। अब उसके बाद बचा कौन सा? ये लास्ट में 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बचा, तो इसको आपको नॉर्मली पढ़ लेना है। 1 10 100 है, इसका कोई तो ग्रुपिंग स्पेशली इस टाइप का है नहीं, तो हम इसको कर लेंगे। 100 के प्लेस पे 0 है तो छोड़ देंगे, 10 के प्लेस पे भी 0 है तो उसको भी छोड़ देंगे, फिर 1 के प्लेस पे 7 है तो आपको लिख देना है यहाँ पे 7। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर हमको लिखना हो तो इस तरीके से हम लिखेंगे। और आपने ये जाना इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कि जो संख्याएं हैं, अगर हमको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखना है तो उसके पहले हमको ये सीरीज, यूनिट सीरीज पता होना चाहिए। ये यानी कि 1 10 100 1000 10,000 100,000, ये यूनिट सीरीज, ये यूनिट है और सीरीज में लिखा गया है। आप ऐसा नहीं है कि 100 के बाद आप ये सेप्टिलियन को सेक्टिलियन को आप ला सकते हैं, आपको इसी सीरीज में चलना होगा। तो ये आपको प्रॉपरली अगर लर्न है तो आई एम श्योर कि आप इसको लिख पाएंगे। बस एक चीज याद रखना है आपको, जो नंबर्स होंगे उनका जब ग्रुपिंग करेंगे तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको जो ग्रुपिंग करना है वो 3 का ही 3 डिजिट्स का ही ग्रुपिंग होगा, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने देखा इसके पहले जो इंडियन नंबर सिस्टम था उसमें जो ग्रुपिंग हो रहा था, पहला जो ग्रुपिंग था डिजिट्स का वह 3 का था, और उसके बाद जब डिजिट्स का हम ग्रुपिंग कर रहे थे तो 2 का कर रहे थे, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने अभी देखिए अब हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं। तो हमने बताया कि संख्याओं को लिखने के लिए अपने भारत में तो नॉर्मली 2 जो सिस्टम्स हैं इन्हीं को हम यूज में लाते हैं, लेकिन उसमें भी कौन हम सबसे ज्यादा यूज में लाते हैं? तो ये होता है इंडियन नंबर सिस्टम। यू नो इट वेरी वेल फ्रॉम द नेम ऑफ दिस सिस्टम, इट हैज द इंडियन वर्ड, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इंडियन इज रिलेटेड टू इंडिया। तो नॉर्मली हम इंडिया में क्या यूज करेंगे? कौन सिस्टम? तो इंडियन नंबर सिस्टम को यूज करेंगे। तो ये हो गया। दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और मैंने तीसरा बताया कि तीसरा जो है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन हम जब छोटे 1 से लेकर के 10 तक जब हमको किसी चीज़ को इंडिकेट करना होता है तो हम नॉर्मली इन चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। तो
इसमें आपने पढ़ा, एक एक को पढ़ लिया आपने कि इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं और रोमन नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं, इनके जो सीरीज हैं। हाँ, एक चीज़ तो ये रोमन नंबर सिस्टम का भी हमको पढ़ाना है, ये दोनों चीज़ तो हमने बता दिया। अब रोमन नंबर सिस्टम को कैसे लिखने की क्या प्रक्रिया है, कैसे हम लिखते हैं, ये वाला जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें रूल्स भी आपको बताना होगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा ये जो आपको नॉर्मली थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी इन दोनों से रिलेट नहीं करेगी, ये बिल्कुल भी डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम बताएंगे रोमन नंबर सिस्टम को, समझाएंगे अच्छे से और इसके डिजिट्स बताएंगे, इसके रूल्स बताएंगे कि कैसे लिखते हैं हम नंबर को, एक छोटे नंबर से लेकर के बड़े नंबर तक के को हम कैसे लिखते हैं। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। प्लीज़ अगर आपकी वीडियो समझ में आया होगा, जो पढ़ाया हुआ चीज़ है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और औरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।